तो कैसे हैं, कैसे पढ़ाई चल रही है। और आज जो है हम जैसे पिछले वीडियो में पिछले क्लास में बच्चों मैथमेटिकली रिलेशन हमने बताया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन। आज डिफरेंट टाइप फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करेंगे ग्राफिकली, यानी ग्राफ से हम ये बताएंगे हाउ वन फिजिकल क्वांटिटी चेंज विद रेस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। एक एक ग्राफ का एनालाइज करेंगे और ये भी बताएंगे कैसे नीट आईआईटी में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला ग्राफ है हमारा पोजीशन एक्स और टाइम टी ग्राफ। जनरली बच्चों क्या होता है ग्राफ में, टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन होती है, यानी टू एक्सिस लेते हैं और एक फिजिकल क्वांटिटी को एक एक्सिस में लेते हैं, दूसरे में अनदर फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं और फिर ये देखते हैं। पहली चीज ग्राफ में क्या देखा जाता है कि हाउ वन फिजिकल क्वांटिटी चेंज विद रेस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे बच्चों हम ले रहे हैं एक्सटी ग्राफ, जैसे एक्स एक्सिस मोशन। यदि एक्स एक्सिस मोशन है तो हम पोजीशन को हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स से डिनोट करेंगे और हम पोजीशन एक्स और टाइम टी के बीच का हम ग्राफिकली क्या करेंगे, ग्राफिकली शो करेंगे। यदि वाई एक्सिस मोशन है बच्चों तो पोजीशन हम वाई से डिनोट करेंगे। तो इस तरह हमारा किसी एक 1D की मोशन होती है, यानी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की मोशन में एक पोजीशन होता है, एक टाइम होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां हम पोजीशन टाइम ग्राफ लेंगे। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। देखो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में हम पहले कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। तो पहला फर्स्ट पॉइंट, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, यानी dx/dt। जैसे हम वर्टिकल एक्सिस में बच्चों पोजीशन लें और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम लें, तो इस ग्राफ का स्लोप हमने जो बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो हमने बनाए थे और आपको बताए थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है 1D मोशन यानी अदर चैप्टर में, कि एक ग्राफ होता है बच्चों और ग्राफ का एक स्लोप होता है। बच्चों ग्राफ का स्लोप क्या है, जो वर्टिकल एक्सिस में फिजिकल क्वांटिटी उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्वांटिटी। तो बच्चों जैसे ये आपका मान लो थोड़ी देर के लिए ये एक्सटी ग्राफ है, ऐसे एक्सटी ग्राफ है, तो वर्टिकल एक्सिस में एक्स है, हॉरिजॉन्टल में टी है, तो इसका स्लोप क्या होगा, ये मैथमेटिकली जो इसका स्लोप लिखा जाएगा वो dx/dt लिखा जाएगा। और ये ग्राफिकली क्या होता है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप होता है। और कहेंगे स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ जो dx/dt है इज वेलोसिटी, यानी एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरह से ये पहली इंफॉर्मेशन, जैसे अब ये होता है, जैसे देखिए तो आईआईटी नीट में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यदि एक्सटी ग्राफ आपको मालूम है, यदि एक्सटी ग्राफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, एक्सटी ग्राफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, तो किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के। तो हमने आपको बताया था कि मेनली ग्राफ 3 वे से होता है, यानी एक टाइम एक्सिस की पैरेलल स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप 0 होता है। टाइम एक्सिस के इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप कांस्टेंट होता है। यदि ग्राफ आपका कर्व है तो क्या होगा बच्चों, इसका ग्राफ कर्व है तो स्लोप वेरिएबल, यानी यदि एक्सटी ग्राफ का स्लोप मतलब वेलोसिटी, यानी यदि एक्सटी ग्राफ का स्लोप के बारे में आप जानते हैं तो वो इंफॉर्मेशन किसकी है बच्चों, वेलोसिटी की। जैसे हम कहें 3 टाइप मोशन हो सकती है इसके बेस पर। कैसी मोशन हो सकती है, जैसे
एक ऐसी, जब भी बच्चों टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन है तो उस ग्राफ का स्लोप 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो बच्चों ये वेलोसिटी यानी dx dt क्या होगा? 0 होगा। यानी ये xt ग्राफ बच्चों क्या है? रेस्ट बॉडी का है। आपको मालूम है वेलोसिटी 0 है तो ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेशनरी है, रेस्ट है। तो ये क्या कहेंगे? फॉर रेस्ट होगा। आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं ग्राफ। एनसीईआरटी में आप देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनी है बच्चों, तो क्या कहेंगे? ये एक्सटी ग्राफ किस तरह के ऑब्जेक्ट का है? वह ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है या स्टेशनरी। क्लियर है कि नहीं? जैसे दूसरे ग्राफ क्या हो सकते हैं? दूसरे ग्राफ बच्चों ऐसे हो सकते हैं इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन का मतलब है जैसे एक्सटी ग्राफ, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन कितनी टाइप की होती है? जैसे आपका ये है, ये है, ये है, यानी ये सारी कैसी स्ट्रेट लाइन है? इंक्लाइन है। ठीक, कुछ ऐसे टिप्स बच्चों बता दे रहे हैं जिसको आप देखकर आप एनालाइज कर सकते हैं कि व्हाट इज नेचर ऑफ मोशन। जैसे बच्चों एक्सटी ग्राफ आपका इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप क्या है? पहली चीज कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, स्लोप इज कांस्टेंट। आप पहले स्टेंट में ग्राफ देखकर, एक्सटी ग्राफ देखकर आप ये तो बता सकते हैं कि व्हाट इज नेचर ऑफ मोशन। यदि आपका एक्सटी ग्राफ इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों तो एक्सीलरेशन 0 है। यानी ऐसी मोशन जिसका एक्सीलरेशन 0 है बच्चों, तो वो तो आइदर रेस्ट में है या मोशन में है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आपके जो एक्सटी ग्राफ, मोशन वाले एक्सटी ग्राफ क्या होंगे? टाइम एक्सिस के इंक्लाइन होंगे, यानी ए बी सी, इनमें से कोई स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कोई भी हो, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है एक्सटी ग्राफ का, तो कहेंगे ए मोशन इज विद कांस्टेंट वेलोसिटी या ए मोशन विद 0 एक्सीलरेशन। समझ में आई ये चीज? तो ये आपका एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन यानी dv/dt बच्चों क्या है? 0। ठीक। और यदि कोई ग्राफ कैसा है? कर्व है, यानी यदि कह दें कि इफ एक्सटी ग्राफ इज नॉन लीनियर या कर्व, देन बच्चों वेलोसिटी यानी dx dt क्या होता है? वेरिएबल होता है। और वेरिएबल का मतलब एक्सीलरेशन यानी dv/dt बच्चों नॉन जीरो होगा। कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको जब न्यूमेरिकल नीट आईआईटी के सॉल्व करते हैं तो कुछ फर्स्ट इंस्टेंट पर आप किसी भी ग्राफ को देखकर बाय ऑब्जर्वेशन से कुछ पॉइंट आप बना सकते हैं। लेकिन फिर बता दें बच्चों, यदि एक्सटी ग्राफ देखकर आप कुछ इंफॉर्मेशन तुरंत आप कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यदि एक्सटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है। इफ टाइम एक्सिस के इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन यानी ग्राफ आपका लीनियर है, इंक्लाइन लीनियर है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आप जानते हैं आप कैसी होती है, देखो ये बना दिए हैं, तो ये कहेंगे वेलोसिटी है लेकिन कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी एक्सीलरेशन 0 है। यदि एक्सटी ग्राफ बच्चों नॉन लीनियर है, कर्व है, इसका मतलब है वेलोसिटी वेरिएबल है, यानी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन इज प्रेजेंट। और जो चीज प्रेजेंट है बच्चों वो क्या कहेंगे? इज नॉट 0।
इज नॉट जीरो यानी दैट इज नॉन जीरो, यानी एक्सलेशन नॉन जीरो। ये समझ में आ गया। पहले स्टेट में कोई आपसे कहता है एसटी ग्राफ के बारे में तो आप इंफॉर्मेशन दे दें। तो पहला अभी हम ग्राफ लेंगे, स्लोप निकालकर वेलोसिटी निकालेंगे, लेकिन पहले हम बता रहे हैं एसटी ग्राफ से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। पहला, एसटी ग्राफ का स्लोप से आप वेलोसिटी और नेचर ऑफ मोशन आप बता सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चों। अब देखो दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिलती है बच्चों एसटी ग्राफ से। सेकंड इंफॉर्मेशन जस्ट कैन बी टेकन फॉर गेटिंग एवरेज वेलोसिटी। आप एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे दूसरी इंफॉर्मेशन क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। तो एवरेज वेलोसिटी बच्चों ये होती है चेंज इन पोजीशन और टाइम इंटरवल। या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट t1 इंस्टेंट पर x1 पोजीशन पर है और नाउ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम x1 टू x2 इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। यानी t1 पर x1 पर था और t2 पर खिसक कर x2 पर आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ। हाउ मच डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन क्या है बच्चों, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, क्योंकि ये मोशन एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस की मोशन है वनडी। तो आपका चेंज इन पोजीशन क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा। और कितने टाइम में चेंज हुआ, t2 माइनस t1। देखिए बच्चों इसमें भी ऐसे, जैसे एसटी ग्राफ आपका दिया रहेगा, एसटी ग्राफ दिया है। जैसे हमने कहा एसटी ग्राफ लीनियर हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, नॉन लीनियर हो सकता है, कर्व हो सकता है, पैराबोला हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी ऐसे ग्राफ दिया है, t1 t2, ये x1 और ये x2। तो ये जैसे ये थीटा है, एक स्ट्रेट पार्ट है बच्चों, एक स्ट्रेट पार्ट है। ठीक है, और आपने t1 पर क्या पोजीशन है, x1, t2 पर पोजीशन चेंज हो गई x1 से x2। तो बच्चों ये जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी दैट इज किसके इक्वल होगी, ये होगी x2 माइनस x1 t2 माइनस t1 और दैट विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, हमारा कहने का मतलब किसी एसटी ग्राफ कोई स्ट्रेट पार्ट है, कोई स्ट्रेट पार्ट है, जैसे स्ट्रेट पार्ट है, कोई एक लीनियर पार्ट है, t1 और t2 दो स्टैंड के बीच में स्ट्रेट पार्ट है। तो बच्चों उसका क्या निकाल लो, स्लोप निकाल लो, और स्लोप निकाल के जो है क्या कर लो, यू कैन गेट tan थीटा। स्लोप का मतलब tan थीटा, वो क्या होगी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। समझ में आइए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे तुरंत फटाफट निकाल सकते हैं। जैसे यही होता, मान लो ये 4 मीटर, ये 8 मीटर, ये 2 सेकेंड या 4 सेकेंड, और पूछता व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। जैसे इसी में दे देता x मीटर में है बच्चों, t सेकेंड में है, और ये कोई स्ट्रेट लाइन है, और ये 2 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, ये 4 मीटर और ये 8 मीटर। ठीक है, तो कहा जाता कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देंगे 2
पर पोजीशन x1 4 है, x2 8 है, t1 2 है और t2 4 है और वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, यदि x1 x2 t1 t2 दिया है बच्चों तो आप एवरेज वेलोसिटी इससे निकाल लोगे। और कहीं थीटा दिया है, कोई स्ट्रेट पार्ट है उसका ये टाइम एक्सिस के साथ एंगल थीटा दिया है तो उस टाइम इंटरवल जो एवरेज वेलोसिटी है वो tan थीटा के इक्वल। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से यू कैन गेट एवरेज वेलोसिटी इन ए टाइम इंटरवल। क्लियर है कि नहीं बच्चों? ये समझ में आ गया कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें एक्सटी ग्राफ से मिलती है। ठीक है, अब दूसरी चीज, कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन है बच्चों, कुछ क्वेश्चन नीट आईआईटी में आए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एक्सटी ग्राफ आर नॉट पॉसिबल, आर नॉट रियलिस्टिक। ठीक है, जैसे तीसरे पॉइंट में गिवन एक्सटी ग्राफ, कभी कभी एक्सटी को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहे हैं, आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं बच्चों, देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटी ग्राफ आर नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है वेरियस रीजन से। तो जैसे हम कुछ सेलेक्टिव आपको कुछ ग्राफ बताएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉन रियलिस्टिक ग्राफ है। जैसे बच्चों पहला एक्सटी ग्राफ, कोई भी ग्राफ हो, चाहे एक्सटी ग्राफ हो, चाहे वीटी ग्राफ हो, चाहे एटी ग्राफ हो, टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती बच्चों। ठीक है, यानी यदि कोई ग्राफ में टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन है तो ऐसा ग्राफ रियलिस्टिक नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बच्चों किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन का मतलब उस कोऑर्डिनेट एक्सिस में ली गई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाती है। जैसे कि हमें देखते हैं टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन का मतलब टाइम बिकम कांस्टेंट, टाइम रुक जाना। क्या टाइम रुकता है? टाइम कांस्टेंट होता है? नेवर। टाइम ऑलवेज रनिंग आउट, यानी पैसेज होता है, टाइम आगे बढ़ता है, कभी टाइम न तो पीछे जाता है ना टाइम कांस्टेंट। इसलिए कोई भी ग्राफ में बच्चों, किसी तरह के ग्राफ में टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, ये आपको दिमाग में रखना है। समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरह ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं। दूसरा ग्राफ जैसे ये एक्सटी ग्राफ, देखिए बच्चों एक टिप्स बता दें बच्चों, टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन आप खींचो, वो स्ट्रेट लाइन एक्सटी ग्राफ को मोर देन 1 कट नहीं कर सकती। समझ रहे हैं? यदि कोई टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन आप ड्रा करते हो और ग्राफ को एक से अधिक बार काटती है तो वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है एक ही टाइम है, एक ही टाइम है, लेकिन एक टाइम पर दो पोजीशन बता रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? किसी एक इंस्टेंट में कोई ऑब्जेक्ट दो पोजीशन पर रह सकता है? नेवर। तो हमेशा याद रखिए बच्चों, टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी स्ट्रेट लाइन आप खींचते हो और वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ को एक से अधिक बार कट नहीं करना चाहिए। यदि वो कट करती है तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। देखिए, ये सभी ग्राफ पॉसिबल नहीं है, कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, और ये सब ग्राफ देखिए, ये
एस बना दें, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं। टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन खींचोगे बच्चों, ये तो 3 बार ग्राफ को कट कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं। हमने क्या कहा, एक से अधिक बार कट नहीं। ये समझ में आता है। कुछ बच्चों ऐसे भी आते हैं कि कौन से गिवन ग्राफ पॉसिबल नहीं है या पॉसिबल है, तो आप देखते हैं जैसे ये आपका थर्ड डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम। देखिए बच्चों, हमने वर्टिकल एक्सिस में डिस्टेंस लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम लिया, तो इस ग्राफ को क्या कहेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक वीडियो में आपको हमने बताया था 3 टाइप की स्ट्रेट लाइन होती है बच्चों। जब हम देखो टाइम एक्सिस हॉरिजॉन्टल लेते हैं और वर्टिकल हम एक फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं और टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब है जो वर्टिकल एक्सिस में फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों वो कांस्टेंट है। और यदि इंक्लाइन है बच्चों, तो क्या है, जैसे ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो ये चीज कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। और यदि इंक्लाइन है तो वर्टिकल एक्सिस पे जो ली गई फिजिकल क्वांटिटी है वो टाइम डिपेंडेंट है। अब कैसे होता है टाइम डिपेंडेंट, थोड़ा बता दें जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं। हालांकि एक वीडियो में हमने ये समझाया था, जैसे y x का जनरल बेसिक मैथमेटिक्स ग्राफ का पढ़ाई थी, और हमने कहा था 3 टाइप की स्ट्रेट लाइन होती है बच्चों। बी स्ट्रेट लाइन ये बताती है कि y रिमेन कांस्टेंट है, यानी y का मान x पर डिपेंड नहीं करता। अगेन आपको ये समझ लेना है, बहुत जगह इसका यूज होगा फिजिक्स में, और बहुत सारा कंसेप्ट आप इससे क्लियर कर सकते हैं। ये 2 फिजिकल क्वांटिटी के बीच का ग्राफ लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, तो 3 टाइप की स्ट्रेट लाइन बच्चों याद रखना है। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल यानी बी, ये बता रही है कि y डज नॉट डिपेंड अपॉन x को चेंज करोगे बट y विल नॉट बी चेंज, y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। क्लियर हुआ। a और c दोनों इंक्लाइन है, पैरेलल नहीं है, तो ये बता रही है कि y x पर डिपेंड कर रहा है, यानी x के साथ y चेंज होगा, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से। a स्ट्रेट लाइन ये कह रही है बच्चों कि y x के साथ लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। और बच्चों सी स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है कि y x के साथ लीनियरली इंक्रीज। डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसकी तरह है, a की तरह। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल कॉपी है। a की तरह का मतलब y x के साथ घटना। ये क्या बता रहा, किसी भी मोशन में डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। क्या पॉसिबल है, कोई भी मोशन है, डिस्टेंस जो ट्रेवल डिस्टेंस है, तय की गई दूरी है, वो टाइम के साथ कभी डिक्रीज नहीं, ऑलवेज इंक्रीज होती है। तो ये कंसेप्ट है डिस्टेंस के बारे में, हम ये पॉइंट पढ़ा चुके। ठीक है, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, यानी ये ग्राफ क्यों पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि ये ग्राफ क्या बता रहा है कि डिस्टेंस टाइम के साथ घट रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। कभी भी डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज नहीं। समझ में आ गया। और फोर्थ ग्राफ बच्चों ये भी पॉसिबल नहीं है, कभी आपको दे दे टाइम और डिस्टेंस। ठीक है, और ये देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी टाइम एक्सिस के बिलो नहीं होता, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं टाइम एक्सिस के ऊपर ग्राफ है तो ये शो कर रहा है कि वर्टिकल एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी पॉजिटिव है, और टाइम एक्सिस के नीचे कोई ग्राफ है तो ये शो कर रहा है कि वर्टिकल एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें टाइम एक्सिस के नीचे ग्राफ है
जो कि ये शो कर रहा है डिस्टेंस इज नेगेटिव। और किसी भी मोशन में बच्चों डिस्टेंस हुआ, स्पीड हुआ, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। यानी स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी नेवर बी बिलो ऑफ टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के बिलो नहीं हो सकते। क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट समझ में आ गए बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ऐसा नहीं है, ये 11th के साथ साथ हमें IIT नीट की तैयारी करवा रहे हैं। तो सारा जो हमारा नोट्स है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत यूजफुल है। तो ये दिए गए ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? अब देखो, अब हम पोजीशन टाइम ग्राफ बच्चों डिफरेंट टाइप मोशन के बनाएंगे। जैसे हमने कहा था डिफरेंट टाइप मोशन, कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन कुछ टाइम इंटरवल के लिए खड़ा है, रेस्ट में। देखो समझो, तो अभी हमने बताया है कि इस ऑब्जेक्ट या पर्सन का पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है? क्लियर है कि नहीं? और यदि मोशन में आया, और जब मोशन में आया तो और वेलोसिटी कांस्टेंट है। अभी हमने कहा था एक्सटी ग्राफ इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होता है, हमने कहा नहीं। यदि कहीं भी आप देखते हो बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो तुरंत आप कह दो इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। और इफ एक्सटी ग्राफ कर्व है, पैराबोला है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन इज नॉट एक्सेलरेटेड मोशन। ये तीन तरह का एनालाइज बिफोर गोइंग टू एक्सटी ग्राफ फॉर डिफरेंट टाइप मोशन वी हैव टू एनालाइज फर्स्ट 3 टाइप आपके एक्सटी ग्राफ होते हैं। पहला टाइम एक्सिस के पैरेलल, यदि किसी टाइम इंटरवल में टाइम एक्सिस के पैरेलल है बच्चों, तो कह देंगे इस टाइम इंटरवल में रिमेन बॉडी क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, खड़ा है, पर्सन खड़ा है। ठीक है? यदि किसी टाइम इंटरवल एक्सटी ग्राफ इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो कह दो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और जीरो एक्सेलरेशन। यदि किसी टाइम इंटरवल में नॉन लीनियर है एक्सटी ग्राफ, पैराबोला है, तो कह देंगे ये इस टाइम इंटरवल में मोशन एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेड है, यानी एक्सेलरेशन है। भले ही पॉजिटिव हो नेगेटिव, ये अलग चीज है, अभी हम इसको ले रहे हैं। ये समझ में आ गया? बहुत इजी वे में आपको इसको समझना है, कि ग्राफ हर बच्चे को ग्राफ के क्वेश्चन टफ होते हैं। ठीक है? और बहुत आसान है बच्चों, बहुत टफ नहीं है। जैसे अब हम कहें, जैसे फॉर रेस्ट ऑब्जेक्ट, आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, आप देखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो एक ऑब्जेक्ट टाइम एक्सिस के पैरेलल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ बना हुआ। देखिए जैसे ये तो पक्का है फॉर रेस्ट ऑब्जेक्ट या रेस्ट बॉडी या स्टेशनरी बॉडी है, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन। जैसे 20 मीटर, जैसे ये x और ये -x। इसका मतलब दोनों ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है। दोनों ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों रेस्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन दोनों क्या बता रहे हैं बच्चों? कि जैसे एक्स एक्सिस मोशन है, एक्स एक्सिस मोशन है, ठीक है? एक्स एक्सिस, जैसे ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो ये कह रहा है ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट, यानी ए ऑब्जेक्ट आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस मोशन में जो पोजीशन होती है ओ की 0 होती है, और ए की पोजीशन
बच्चों क्या होगी, +20 मीटर। और बी की पोजीशन क्या होगी बच्चों, -20 मीटर, -20 मीटर। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि ए ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, क्योंकि टाइम एक्सिस के पैरेलल है बच्चों, तो रेस्ट में है। लेकिन खड़ा होगा तो एक पोजीशन होगी कि नहीं, कहां पर खड़ा है आप देखेंगे, +20 मीटर। हमने कहा ए की पोजीशन क्या है, +20 मीटर। तो एक क्लास में हमने बताया था पोजीशन एक्स एक्सिस मोशन में क्या होता है, ओ पर है, खड़ा है तो x0 होता है। ओ के राइट वर्ड यानी पॉजिटिव साइड बच्चों, पोजीशन पॉजिटिव साइन से हम लिखते हैं, और लेफ्ट वर्ड यानी नेगेटिव साइड ओ के नेगेटिव साइड से लिखते हैं। जैसे ए का पोजीशन +20 मीटर है, यानी ए जो ऑब्जेक्ट है ओ से कितनी दूर, 20 मीटर, 20 मीटर। किस साइड, पॉजिटिव साइड, यहां खड़ा हुआ है रेस्ट में। और वही बी, क्योंकि बी का भी एसटी ग्राफ क्या है बच्चों, बी का भी एसटी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी रेस्ट में है, स्टेशनरी है। बट कहां ये रेस्ट में है, कहां खड़ा है, -20 मीटर, यानी ओ से ये भी 20 मीटर दूर खड़ा है, 20 मीटर अवे फ्रॉम ओ, बट किस साइड, नेगेटिव साइड। यानी ए और बी आपसे जैसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ये थिंग है, आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा ग्राफिकली। ये दो पर्सन ए और बी का एक्सटी पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, और बच्चों कह दिया व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ए पर्सन एंड बी पर्सन। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ए का एसटी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो ए खड़ा है, एक ही जगह पर है, एक ही जगह खड़ा है, और कहां खड़ा है, +20 मीटर पोजीशन पर, यानी ये ओ से राइट साइड 20 मीटर। और बी का भी एक्सटी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है बच्चों, बी भी खड़ा है, लेकिन ये किस पोजीशन पर खड़ा है, -20 मीटर, यानी ओ से 20 मीटर दूर लेफ्ट साइड यानी नेगेटिव साइड। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस 40 मीटर, यानी ए पर्सन बी पर्सन के बीच की दूरी डिस्टेंस कितनी है, 20 + 20। कर लोगे क्वेश्चन, रेस्ट बॉडी के ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको देख रहे हैं। एनसीईआरटी में बच्चों एक ग्राफ ऐसी बना हुआ है टाइम एक्सिस के पैरेलल, क्लियर है। तो इस तरह से रेस्ट बॉडी का है। अब देखो दूसरे टाइप के एक्सटी ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट होंगे जब ऑब्जेक्ट कम इन मोशन। बच्चों जब मोशन में आ जाएगा तो वेलोसिटी आ जाएगी, नेचुरल है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो वेलोसिटी क्या होगी, नॉन जीरो होगी, ठीक है। अब मोशन 2 टाइप्स की होती है इंपॉर्टेंट, एक जीरो एक्सीलरेशन वाली, एक नॉन जीरो एक्सीलरेशन वाली। जीरो एक्सीलरेशन वाली मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, यानी एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है। और नॉन जीरो एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो इसका, इसलिए पहले हम आपके पिछले वीडियो हमारे देखेंगे, केवल हमने यही आपको बताया है कि जीरो एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन और वेरिएबल एक्सीलरेशन, इसी में 3 वीडियो लगातार हैं, हमने ये एनालाइज किया था, ठीक है। और उसी का आज हम क्या ले रहे हैं बच्चों, ग्राफिकली पार्ट ले रहे हैं। तो एक सीक्वेंस में फिजिक्स पढ़ाना और पढ़ना बहुत जरूरी रहता है, ये मैटर करता है। यदि अनसीक्वेंस में फिजिक्स पढ़ी गई, जो चीज पहले पढ़ाना है वो बाद में पढ़ाई गई, तो इससे क्या है बच्चों, समझ में नहीं आता, ठीक है। देखो जैसे हर इमोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। इमोशन या सीधे लिख सकते हैं इमोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, या इसी को कहते हैं जीरो एक्सीलरेशन। पहली चीज, यदि कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन है तो एक्सीलरेशन बच्चों क्या होगा, जीरो होगा। और एक्सीलरेशन जीरो का मतलब है, पहली चीज एक्सटी ग्राफ विल बी inclined state line, inclined state lines, first state,
एसटी ग्राफ यदि जीरो एक्सीलरेशन की मोशन है, वेलोसिटी है, और जीरो एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जितने भी एक्सटी ग्राफ होंगे इस कैटेगरी मोशन के सारे इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। अब इसमें क्या हो सकता है बच्चों, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको मालूम है इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन दो प्रकार की होती है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप। यानी यह आपका यदि एसटी ग्राफ y बराबर mx, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx माइनस सी की तरह है, यानी दीज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन होती है पॉजिटिव स्लोप वाली, तो कहेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट पॉजिटिव है। और यदि इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप वाली एक्सटी ग्राफ है, जैसे y बराबर माइनस mx प्लस सी की तरह है, तो कहेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट नेगेटिव है, कांस्टेंट नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से जैसे पहला इसमें ए सबसे ये इंपॉर्टेंट ग्राफ एक्स टी ग्राफ, ठीक है। यानी ये स्ट्रेट लाइन एक्स टी ग्राफ कैसी है, सिंपली ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है बच्चों, और y बराबर mx जैसी स्ट्रेट लाइन है। आपको देख लेना है, आपके हमने बेसिक मैथमेटिक्स आपको पढ़ा, पुराने वीडियो देखकर आप, हाँ ये हमारे वीडियो देखकर आप स्ट्रेट लीनियर ग्राफ, नॉन लीनियर ग्राफ आप देख सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। देखो बहुत सिंपलेस्ट जो स्ट्रेट लाइन है कहां से शुरू होती है, y बराबर mx, ये जस्ट सेफ स्ट्रेट लाइन का ऐसा होता है। ठीक है, तो यहां जो वेलोसिटी होती है बच्चों, इसमें जो वेलोसिटी को क्या कहते हैं, dx dt कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि dx dt मतलब एसटी ग्राफ का स्लोप, और ये होती है वेलोसिटी। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है tan थीटा। किसके इक्वल होता है, tan थीटा। ठीक है, और ये क्या होती है, पॉजिटिव कांस्टेंट। कहीं भी आपके एक्सटी ग्राफ, हमारा कहने का मतलब है कि वन स्ट्रेट लाइन वन स्लोप, वन स्ट्रेट लाइन हैज वन स्लोप। यदि आपका एक्सटी ग्राफ वन स्ट्रेट लाइन है तो बच्चों वन स्लोप होगा, वन वेलोसिटी होगा, ये आपको क्लियर रखना है। यदि किसी ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसका एक्सटी ग्राफ एक ही स्ट्रेट पार्ट है तो एक ही स्लोप होगा, एक स्लोप का मतलब एक वेलोसिटी। अब यदि इस तरह की वन स्ट्रेट लाइन है, यानी ओ से ए तक एक स्ट्रेट पार्ट है, तो क्या कहेंगे, इसकी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, और किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल। किसके इक्वल है, tan थीटा। ठीक है, इसी बेस पर बच्चों जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है दो पार्टिकल का, जैसे x मीटर में, t सेकंड में है। एक पार्टिकल ये है, बी पार्टिकल ये है, ये 30 डिग्री और ये 30। और क्या निकालना है, फाइंड आउट BA रेशियो। यदि कहा जाए टू पार्टिकल A and B whose position time graph are given as, so what is the ratio of velocity A and to velocity B? A की वेलोसिटी B की वेलोसिटी का रेशियो बच्चों फाइंड आउट करना है। तो दो लाइन का सोल्यूशन, आपको मालूम है कि ओरिजिन से स्टार्ट होने वाली स्ट्रेट लाइन और y बराबर mx जैसी दिखने वाली xt ग्राफ का जो वेलोसिटी होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। यानी आपके देखो ए की वेलोसिटी, ए पार्टिकल और बी पार्टिकल का, दोनों का जो शेप है ग्राफ का y बराबर mx जैसा है, इसी की तरह मैच करता है। तो
वेलोसिटी tan थीटा के बराबर होगा, यानी A की वेलोसिटी tan 30, B की वेलोसिटी tan 60, क्योंकि B का जो एंगल है बच्चों टाइम एक्सिस के साथ वो 30 + 30 यानी 60 हो जाएगा। तो यहाँ tan 30 that is 1/2 VB tan 60 that is 2। ठीक है, निकाल लो। और रेशियो करना है, किसका रेशियो फाइंड आउट करना है? इसका A की वेलोसिटी रेशियो B की वेलोसिटी, तो A की वेलोसिटी अपॉन B की वेलोसिटी बच्चों क्या हो जाएगा? VA अपॉन VB। तो ये 1√3 दैट इज 1/2। तो ये VA रेशियो VB 1 रेशियो। कभी कभी बच्चों स्टेटमेंट बनाना आता है और ग्राफ देखकर आप स्टेटमेंट, जैसे कह दिया जाए ए पार्टिकल बी पार्टिकल का एक्सटी ग्राफ दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट कुछ स्टेटमेंट बोल दे रहे हैं, जैसे पहला दोनों का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। और एक चीज बता दें, पिछले वीडियो में कई बार ये बताइए कि कोई ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है जो इसका मतलब जब t 0 है तो x 0 है, यानी एक ग्राफ की क्वांटिटी 0 है तो दूसरे ग्राफ की भी 0 है एक साथ। इसका मतलब t 0 जब मोशन स्टार्ट हुई तो x 0, यानी दोनों की पोजीशन 0 0 है, यानी बोथ पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन। दोनों पार्टिकल एक ही जगह ओरिजिन से चलना शुरू करते हैं, क्योंकि जब t 0, क्योंकि दोनों का ग्राफ बच्चों ओरिजिन से स्टार्ट हो। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं, समझ रहे हैं? और आपको जस्ट कंपेयर करना, दोनों में डिफरेंस बनाना, सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी आप बता सकते हो बाय जस्ट टेकन एनालाइजिंग गिवन ग्राफ। तो बोथ पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन। और देखो इसके बाद क्या है? स्पीड, यानी मोशन ऑफ बी इज 3 times फास्टर देन ए। आप ए की स्पीड बी की स्पीड ए की तुलना में 3 times है, यानी बी पार्टिकल ए के कंपैरिजन कितने टाइम्स तेज दौड़ रहा है? 3 times, यानी फास्टर बी फास्टर है। थ्राइस मतलब 3 गुना फास्टर है किसके कंपैरिजन? एक। इस तरह एनालाइज कर। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने स्टार्ट किया वीडियो में, और क्योंकि हमने आपको पहले बताया था 1D मोशन नीट और आईआईटी, पिछले पेपर देखेंगे कि ये इसके क्वेश्चन तो आने। और 2 तरह के क्वेश्चन हैं, एक मैथमेटिकली बेस है जो आपके इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं, जो पिछले हमने डिफरेंट टाइप मोशन के इक्वेशन बनाए थे, और दूसरे टाइप के ग्राफिकली क्वेश्चन आते हैं कि ग्राफ दे देगा और ग्राफ से आपको इक्वेशन बनाना, फिर ग्राफ का एनालाइज करना। इस तरह आपको ये समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने शुरू कर दिया, इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब तक पढ़ते रहो। आज जो शुरू किए हैं इसको देखना है, और इसी को हम अगले वीडियो में क्या आगे प्रोसीड करेंगे, बढ़ाएंगे इसको। ठीक है।